forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see, making new memories with me. हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल माय होम हैक्स। माय सेल्फ वर्षा एंड मैं यहाँ शेयर करती हूँ ढेर सारे ऐसे वीडियोस जो आपसे और आपके घर और आपकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, हैक्स वीडियो, DIY वीडियो, काफी सारे आइडियाज। तो जरूर से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइजेशन टिप्स और काफी सारी तरीके। तो पूरा एंड तक वीडियो देखेगा, हो सकता है आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ़िलहाल काफ़ी दिन से मेरे इस एरिया का मेकओवर या फिर कह लो डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, बस ड्रेसिंग टेबल की कर लेती थी। बट ये पूरा ही एरिया है जिसमें मैं सारा ही मेकअप का सामान रखती हूँ, अपना यूज़ वाला। तो यहाँ का सारा सामान मैंने नीचे रख दिया है और सभी चीज़ों को मैं बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे करनी है अभी डीप क्लीनिंग। बिकॉज मेकअप की तो ना डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान इकट्ठा होता जाता है और हम उसे नहीं निकालते हैं, फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेस वहाँ पर जाता है। तो सभी चीज़ों को मैंने हटाया है क्योंकि मुझे यहाँ पर सारी चीज़ों को डीक्लटर करना था, काफ़ी चीज़ें हटानी थी और जितनी भी धूल मिट्टी यहाँ पर आ गई थी उसको भी मुझे हटाना था। तो मैंने अच्छे से क्लीन किया और अंदर एक कवर बिछाया। उसके बाद जितने भी मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए हैं वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। सारे DIYs हैं, कुछ पार्टीशन वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ के होते हैं। सो जो भी एक्स्ट्रा सामान है कभी कभार यूज़ होता है वो मैं अंदर साइड रख रही हूँ, यानी ड्रॉर्स में रख रही हूँ, क्योंकि ये डेली तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट कभी कभी यूज़ होता है। और रेगुलरली मार्केट जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तभी यूज़ होता है। तो ये मैंने फर्स्ट ड्रॉर में रख दिया है। और ये जो मेरा ड्रॉर है ना, वो कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है, ये मेरा बेड साइड टेबल है जिसको मैंने एज अ ड्रेसिंग टेबल यूज़ किया है। जितनी भी बिंदी, क्लिप्स वगैरह हैं इस तरह के पाउच में मैं रखती हूँ। इस तरह से क्या होता है, बिंदी एक साथ रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, जो भी कलर की जब भी चाहिए हो एक साथ मिल जाती हैं। जो भी मेरा आई शैडो पैलेट है एक मैं यहाँ पर रखती हूँ, बाकी के मैं अंदर रख देती हूँ। और कुछ नया आइटम होता है जो अगेन मैं यहीं पर रख देती हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और बिल्कुल विजुअल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स का भी यूज़ किया है ताकि अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे। क्योंकि बड़े बड़े पाउचेस होते हैं, बड़ी बड़ी डिब्बियाँ होती हैं, तो उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना टफ होता है। तो इस तरह से कार्डबोर्ड्स में मैं रख दिए हैं। इनको मैंने अभी डेकोरेट नहीं किया है बट इस पर कवर करके इसको भी अच्छे से कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अरेंज करूँगी। जो टेबल के ऊपर का पार्ट है उसको मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, यानी जो भी मेरा डेली यूज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। एक DIY बास्केट मैंने रखा है यहाँ पर। अगर DIY बास्केट नहीं है तो आप कोई भी लेडी सूजन यहाँ पर रखिए या कोई ट्रे रख लीजिए, वहाँ पर आपका सारा ही प्रोडक्ट्स अच्छे से आ जाएगा। तो ये DIY ट्रे मैंने जो बनाई थी आपके साथ शेयर किया था, लिंक मैं ज़रूर से दूँगी, आप चेकआउट करना। काफ़ी हार्ड है, काफ़ी हैवी है और सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज हो जाती हैं। सो यहाँ पर एक और DIY बॉक्स मैंने रखा है, कंटेनर जो टिन कंटेनर से बनाया हुआ था, उसमें सारे कॉम्ब वगैरह ऑर्गेनाइज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से और ये हैवी वेट अच्छे से ले लेता है। थोड़ा सा प्लांट से डेकोरेट करूँगी, तो यहाँ पर मनी प्लांट सिंपल मैंने पानी में डाल दिया है और ये मेरा ड्रेसिंग का जो अपर पार्ट है वो ऑर्गेनाइज हो गया है। साइड में ही वॉल पर एक कैबिनेट है, ज़्यादा स्पेस नहीं है बट यहाँ पर थोड़े बहुत डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं और यूज़ की हम चीज़ें रख सकते हैं। मिरर लगा हुआ है बट वो बिल्कुल ही ख़राब है, इसलिए मुझे अलग से ड्रेसिंग टेबल बनाना पड़ा, वरना यही मेरे काम में आ जाता था, क्योंकि वो बहुत गंदा है, पुराना होगा काफ़ी। इसलिए यहाँ पर मैं कुछ ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि फ़र्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर जितनी भी लिपस्टिक्स है ना, जितने भी शेड्स
बास्केट्स हैं बड़े छोटे, सारे ही इसमें ऑर्गेनाइज हो गए हैं और मुझे ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी पसंद आया। सबसे पहली बात है, जब भी मुझे डेली में यूज़ करनी होती है लिपस्टिक तो सामने रहती है, मैं कोई भी शेड उठाकर और आराम से यूज़ कर पाती हूँ। तो मुझे ये ऑर्गेनाइज़र पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद ये छोटा सा चेस्ट ऑफ ड्रॉर है जो पहले भी काफ़ी बार आपने देखा होगा, ये भी मेरे काफ़ी यूज़ का है तो वो रख दिया है। एक बास्केट में दित्या से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं ताकि वो सुबह स्कूल टाइम में ना यहाँ वहाँ से ना उठाना पड़े, बस बास्केट उठाऊँ और सारी चीज़ें मिल जाएं। एक पेन होल्डर रखा है जिसमें कि मैंने सारे अपने शेड्स मतलब जो आईब्रो पेंसिल या लिप कलर वगैरह होते हैं वो सारे रख दिए हैं। और यहाँ पर 2 सेम कलर के पॉट्स रखे हैं जिसमें प्लांट्स हैं, तो ये वाला एरिया भी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। इस छोटी सी ड्रॉर में निक नैक आइटम सारे आ जाते हैं, जैसे छोटे मोटे से क्लचर्स हुए, रबर बैंड्स हुए, निक किसी चीज़ें होती हैं ना, क्लिप्स वगैरह होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ वहाँ फैली ही रहती हैं। अगर ये छोटा सा ड्रॉर है ना आपके पास तो बहुत अच्छे से आपका ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइज रहेगा। जितनी भी छुटर पुटर सी चीज़ें हैं ना सारी इसमें मैं डंप करती जाती हूँ। और ये वाला जो लिपस्टिक होल्डर है ना, ये इसमें पिन या क्लिप्स आप डेली जो यूज़ कर रहे हैं उनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी, सामने रहेंगी। तो यहाँ वहाँ ये छोटी छोटी जो क्लिप्स वगैरह होती हैं गुम हो जाती हैं अक्सर, तो यहाँ पर अच्छे से रहेंगी। साथ ही के साथ एक और ड्रॉर है जिसमें कि ड्रॉर नहीं है, ये कैबिनेट टाइप की है जिसमें कि गेट लगा हुआ है। और इसमें मैंने जो कम यूज़ होती है ना दित्या के हेयर बैंड्स वगैरह वो रख दिए हैं एक किट में। उसके अलावा एक और पार्टीशन वाला मेरे पास कंटेनर है, इसमें सारी ही रबड़ और क्लिप्स जो कभी कभी यूज़ होती हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रबड़ बैंड्स रखने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। उसके बाद अगेन मैंने अपने रबड़ बैंड्स रखे हैं जो कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। तो प्लास्टिक बॉक्स काफ़ी यूज़ आ जाते हैं इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके अलावा जो भी मेरा बाहर जाने वाला मेकअप होता है ना, जो ज़्यादा मेकअप करना होता है वो एक पाउच में रख दिया है क्योंकि ये डेली यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने अंदर साइड रखा है। एंड एक और मैंने कार्डबोर्ड का ऐसे ही कंटेनर काट दिया था जिसमें कि चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं इस तरह से कार्डबोर्ड्स में। तो मेहंदी वगैरह मैंने रख दी हैं, जितने भी रेज़र वगैरह हैं वो रख दिए हैं। इस तरह के रोल में सारे रबर बैंड्स डाल के रखे हैं तो वो भी रख दिए हैं। एक और कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र लिया है, उसमें सारे ही पाउचेस रख दिए हैं जो मुझे ट्रैवलिंग के टाइम ज़रूरत पड़ती है। एक कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र अगेन लिया है, मैंने सारे DIY ही किए हैं ऑर्गेनाइज़र जो काफ़ी मेरे हेल्प करते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। सारी ही चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ। तो इसमें चश्मा और अपनी वॉचेस मैंने रख दी हैं और ये वाला पार्ट भी अच्छे से हो गया है ऑर्गेनाइज। सो बहुत सारा सामान मेरा यहाँ से निकला। बास्केट्स भी कुछ खाली हो गई थी जो यहाँ पर रखी हुई थी, वो सारी मैंने अब हटा दी हैं और यहाँ की मैं करूँगी क्लीनिंग और चलूँगी अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है मेरा एक और बास्केट जिसमें कि मेरा सारा ही ज्वेलरी ईयररिंग्स वगैरह आते हैं और वो मैं अपने वॉर्डरोब में रखती हूँ। एक्चुअली वहाँ पर कोई स्पेस नहीं है तो वॉर्डरोब में ये आराम से आ जाते हैं। तो मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ की हैं वो आप देख लीजिए। तो इस तरह के पाउचेस हैं, इसमें सारे नेकलेस वगैरह मैंने रखे हुए हैं। बहुत कम मैं पहनती हूँ और कभी भी रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही रेयर कि इसमें ये यूज़ होती हैं चीज़ें। सो मैंने अंदर पाउच में डाल के रखी हैं ताकि ये अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहें और ख़राब भी ना हो। और ये बिस्किट का एक कंटेनर है जिसको मैंने वॉलपेपर लगाकर डेकोरेट कर दिया था, तो ये भी अच्छा लगने लगा। बहुत बड़े बड़े ईयररिंग्स जो चलते थे ना वो रखे हुए हैं, तो मैंने इस तरह के कंटेनर में रख दिए हैं प्लास्टिक बॉक्स में। कुछ चूड़े वगैरह हैं जो अक्सर पहनने को रखे रहती हूँ, पहनती नहीं हूँ फ़िलहाल। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रखी रहती हैं, पहनते नहीं हैं, बट वो रखना ज़रूरी है। जितने भी ईयररिंग्स थे अनऑर्गेनाइज हो गए थे उनको भी मैंने अब ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो ये ईयररिंग ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छा होता है, ईयररिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए सारे सेपरेट रहते हैं। बास्केट लिया है, बास्केट में ये सारी चीज़ें रख दूंगी क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ होती हैं, तो ये सारी जाएंगी वॉर्डरोब के अंदर।
ये वाला भी शूज़ बॉक्स से बनाया हुआ था, जिसमें कि सारी चूड़ियाँ मेरी यहाँ पर रखी हैं। चूड़ी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं पहनती हूँ, घर पर सारी रखी हुई हैं। तो यहाँ पर जितनी थी मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं और वो बास्केट गई वार्डरूम में। यहाँ पर मिरर साफ़ करूँगी और मेरा ड्रेसिंग एरिया है ना जो पूरा ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। और अब सारी चीज़ें जब डीक्लटर कर दो और क्लीन कर दो तो सारी चीज़ें अपने प्लेस पर रहती हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से रहती हैं। तो महीने 2 महीने आराम से ये सारी टिप्स फॉलो करके ऑर्गेनाइज रहता है मेरा ड्रेसिंग टेबल, और बहुत अच्छे से जब सफाई कर देते ना तो क्लीन नीट लुक देता है। तो बस हो गया अच्छे से ऑर्गेनाइज। इसी के साथ कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।